जय हिंद साथियों। पाकिस्तान ने सच में अपना घुटना टेक दिया या उसकी चाल है? हमें अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमें न जाने अनेकों बार धोखा दिया है, भारत के साथ लगातार गद्दारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में पहली युद्ध, 1965 में दूसरा, 1971 में तीसरा, 1999, 2016 में उरी हमला, 2019 में पुलवामा अटैक और अभी चल रहा है 2025। इससे पहले ना जाने इसने कितनी बार हिंदुस्तान के साथ धोखा किया। अभी एक न्यूज आ गया, बहुत जल्दी आया था और उसका उल्लंघन भी बहुत जल्दी हो गया। आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान, मतलब अब दोनों सैनिक एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रख अपनाया यह सीज फायर वाला मामला। भारत पाक ने, ये जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, इन्होंने कहा भारत पाक ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। अभी डीजीएमओ का बात हुआ, पाकिस्तान से कॉल आता है भारत डीजीएमओ को और बात होती है, उसमें कहा जाता है कि भाई हम दोनों सेना जो है एक दूसरे के ऊपर कोई काम कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भारत मान जाता है, जैसा कि न्यूज में देखने को मिला है। हम वहां नहीं थे, ऐसा नहीं कि गोदी मीडिया की तरह पूरे पाकिस्तान पर कब्जा पहले ही करवा देना। जब तक हमारी सेना अपने भारत में ही रहता है तब तक गोदी मीडिया कहता है लाहौर कब्जे में, भारत ने लाहौर को कब्जे में कर लिया, सेना एलओसी पार कर गई है। तो गोदी मीडिया की बात छोड़ दे, जैसा कि समाचार में और न्यूज में देखने को ही मिला है। लेकिन अगर ऐसी बात है और हिंदुस्तान को यह लगता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि पाकिस्तान कुत्ता का दुम नहीं है, वो अपनी पूंछ सीधा कर लेगा, तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस बात को आप समझ लीजिए कि यह कुत्ते की दुम है, यह कभी सीधा नहीं हो सकता, पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। यह हरामखोर भारत को शांत करने का प्लान किया कि 2-4 दिन ये शांत हो जाए, तब तक और कन्हू से भीख मांग के और मिसाइल उसाइल और ये ड्रोन बम गोला ये इकट्ठा कर ले। इसकी 2 दिन में फट गई थी। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के जो वीर जवान है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो वायुसेना हो, कभी अपने जंग में हारी नहीं इनसे। लेकिन नेताओं के निर्णय ने इन्हें कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, याद रखिएगा, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। और अगर पाकिस्तान इस बार नहीं मिटा तो भारत के साथ हमेशा गद्दारी करते रहेगा और धोखा देते रहेगा, निहत्थों पर वार करते रहेगा और हमारे देश के नागरिकों को मारते रहेगा। चाहे ताज होटल में देख लिए, ताज होटल का मामला इसमें हमने लिखा ही नहीं, और अभी जो पहलगांव में हुआ, हमने पुलवामा में अपने जवानों को खोया है, चिथड़े उड़ा दिए थे हमारे जवानों का, पता भी नहीं चला कि किसकी बॉडी कहां है। इसको माफ नहीं कर सकता ये हिंदुस्तान की जनता। अगर सरकार यहां पर यू टर्न लेती है तो सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। 1971 में जैसे बांग्लादेश बना, अलग मौका है कि पाकिस्तान की बंटवारा होकर बलूचिस्तान बनना चाहिए और बलूचिस्तानी हिंदुस्तान के साथ है। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि हमसे बड़े बड़े विजन वाले, सोच वाले हमारे सैन्य अधिकारी हैं, नेता हैं, लेकिन इस बात को मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि अगर अब पाकिस्तान दोबारा नक्शे में रहा तो आपकी इमेज खराब होगी इस हिंदुस्तान के अंदर। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का सहयोग आपको मिल रहा है। तो ये वक्त है ऐसा कि पाकिस्तान को धूल चटा दे, और अगर वो घुटना पर आ गया है तो उससे ये लिखित रूप में लिया जाना चाहिए। और पंचायती करने वाला, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या रूस हो, टर्की हो, कोई भी हो,
यह लिखित रूप में पाकिस्तान की सरकार माने कि आज के बाद कभी भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार होगी। और अब तक जितने भी हमला हुए हैं, मैंने अभी आपको गिनाया था कि चाहे वो 1947, 65, 71, 99, 2016, 2019, 2025, कम से कम 71 से लेकर 2025 वाला बहुत तो अभी जिंदे है। चाहे वो अलकायदा हो या हिजबुल मुजाहिदीन वाला है, लश्कर तैयबा है, कोई भी हमला करवाता है या हरामखोर तुरंत हाथ खड़ा करके कहता है कि हम करवाए हैं। क्या कि दहशत बना रहे। तो इसके जितने भी कमांडर हैं, जितने भी इसके जो नेता है, जो कहता है कि हिंदुस्तान तुम नदी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, तुम नदी रोकोगे तो हम खून की दरिया बहा देंगे। अगर सच में पाकिस्तान घुटने पर आ गया है तो उसको कहिए कि उस आतंकवादियों को लाइन में खड़ा कर कर उसके सिर में गोली मारे, तब हिंदुस्तान माफ करेगा उसे। वरना उस आतंकवादी को बचाने के लिए उस रास्ते में जो आएगा उस सबको यह सजा भुगतना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये सिर्फ स्टंटबाजी होगी, और स्टंटबाजी अब नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को चाहिए पूरे पाकिस्तान साथ, सीधी बात है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अभी खबर आया कि कुछ देर पहले सीज फायर पर बात हुई कि अब सीज फायर का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, और फिर से हमला शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। अरे तराइन का युद्ध याद कीजिए, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कहता कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, 1 साल बाद आकर फिर हमला कर देता, हरा देता। तो इसके इतिहास हैं। इस हरामखोर ने अपने मिसाइल का नाम रखा है, कैसे कैसे? मोहम्मद गौरी नाम रखता है, शाहीन नाम रखता है, गजनबी नाम रखता है, ऐसा ऐसा इसने नाम रखा है। यह हरामखोर सुधरने वाला है नहीं। तो आतंकवादी हमला हमारे देश में हुआ है, अगर इसका पूरा बदला नहीं लिया जाएगा तो इस बात को जान लीजिए, कश्मीर के अंदर कभी भी शांति नहीं आएगी। कश्मीर के अंदर वैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं। जब पाकिस्तान का जड़ से हम मिटा देंगे तो जो कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है उसकी भी हिम्मत नहीं होगी भारत के आम नागरिकों के ऊपर हमला करने की। आपकी ही हमारी देश की सेना ने लगभग 300 वो जम्मू कश्मीर के जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पकड़ के एक ही दिन में पूछताछ शुरू कर दिया था। यानी कि ऐसे लोग हैं यहां। तो ये सब तब सबक सीखेंगे जब पाकिस्तान खत्म होगा। और अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो 90,000 सैनिक को घुटना पर खड़ा करके सरेंडर करवा के तब जाके पाकिस्तान को छोड़ा गया था। तो भारत सरकार ऐसा निर्णय ले, हमने शहादत दी है, हमारे जवान शहादत आगे भी देंगे, क्योंकि आज अगर निर्णय यू टर्न ले लेता है तो हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। एक कहते हैं ना हमारे गांव देहात में, चोटाहिल सांप जो होता है ना, वो अधिक विष के साथ प्रहार करता है, वो पाकिस्तान करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाली सिर्फ सरकार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार भी चलाती है अपने तरीके से, उसकी मिलिट्री भी चलाती है अपने तरीके से, उसके आतंकवादी भी चलाते हैं पाकिस्तान को अपने तरीके से। सरकार बतिया लेगा जो हमला ना होगा, आतंकवादी हमला कर देगा, कभी आर्मी हमला कर देगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इन कुत्तों, इन हरामखोरों पर भरोसा नहीं करना है। ये हम लोगों को उलझा के थोड़ा सा टाइम मांग लिया कि ताकि और कहूं कहूं से भीख मांग ले। जैसे कटोरा लेके अभी IMF से भीख मांगा, दे दो, उसने दे दिया। अब ये फिर टर्की इसको वो क्या बोलते हैं, ड्रोन दे रहा है। ये दौड़ा और किसी बाप के पास जाएगा, कहेगा कि दे दे, सौतेला बाप है सब, कहे और कुछ दे दे ताकि हिंदुस्तान पर हमला करे। इसको मौका नहीं देना चाहिए, शत्रु को संभलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये युद्ध की नीति कहता है। लेकिन अगर इस पर सरकार खड़ी नहीं उतरती है तो जवानों के जो मनोबल है, हमारे देश की सेना का जो मनोबल है, वो नीचे गिरेगा। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हमारे पास सुरक्षा है और देश के नागरिक सरकार के साथ है, हम सब साथ हैं।
अपने शरीर का एक एक कतरा बहाने के लिए इस देश के लिए तैयार है, जब जरूरत होगी मर मिटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के मामले में अब यू टर्न नहीं होना चाहिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूरा पीओके जो है वो तो चाहिए ही, बलूचिस्तान अलग स्वतंत्र देश बने वो भी चाहिए, और पाकिस्तान साथ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।